बहुत पुरानी कोई इंग्लिश मूवी देखी थी, उसमें ये था कि वो बंदा बता रहा होता है, एक विलन, कि जब किसी को चाकू भुकता है तो वो एक जगह तो बनाता है अपनी, मगर जब चाकू को बाहर निकाला जाता है तो वो सब कुछ काट कूट के बाहर निकलता है। तो अब इस सिचुएशन में जो बंदा फर्स्ट एड के लिए आया है, चाकू भुका हुआ है, वो बाहर निकाले या डॉक्टर के पास लेके जाए? देखिए, किसी को अगर चेस्ट में इस तरह की पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है जिसमें चाकू लग गया या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लग गई है, हाँ, ठीक है, समटाइम ऐसे होता है, कोई बच्चा है वो किसी सलाख के ऊपर गिर गया है, जंगले के ऊपर गेट के गिर गया, उसको अंदर चीज़ लग गई है, तो पहली काम तो ये है कि आपने ना तो उसको हिला के देखना है कि ये हिलता है या नहीं हिलता, और ना ही आपने उसको बाहर निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। कि आपको किसी को चेस्ट में चाकू लग गया और चाकू उधर है मौजूद, तो आपने उसको ना तो हिला के देखना है, ना ही आपने उसको बाहर निकालने की अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि चाकू जिस जगह पे गया उस चीज़ को वो ऑलरेडी डैमेज कर चुका है। अब जब बाहर निकलेगा तो वाकई ये बाकी चीज़ें काट कूट देगा। चाकू की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे एक टेम्पोनार्ड इफेक्ट है, एक प्रेशर इफेक्ट है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और बाकी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा स्टॉप हुई हुई। और जब कोई बंदा वहाँ से निकालेगा तो वो ज़ाहिरी बात है मज़ीद इंजरी करके बाहर निकलेगा, और वहाँ से जो ब्लीडिंग होगी वो उससे ज़्यादा होगी जितनी उसकी मौजूदगी में थी। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को चाकू लग गया चेस्ट में, ठीक है, आपने उसकी बेस के ऊपर चाकू के साथ ही उसकी ड्रेसिंग करनी है, उसी तरह से उसको एवैक्यूएट करना है, और आपने एमरजेंसी में, करीब तरीन एमरजेंसी जो भी है आपके, उधर आपने पहुँचना है, उसको आपने रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी। दोबारा से कुछ बच्चे कभी खेल रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे गिर जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, कोई चीज़ अंदर भुक जाती है, या कोई लड़ाई हो रही हो, कोई ऐसा वार हो जाए चाकू का, छुरी का, जो दिल के आसपास कहीं ऐसे बॉडी में जब उसको आर पार करके अंदर घुसे, तो आपने उसको वहाँ से मूव नहीं करना, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ठीक है, और आपने उसको वहीं पे पट्टी करनी है, वहीं पे उसके ब्लड को रोकने की और फर्स्ट एड कॉल करने की चीज़ें जो है ना वो जमा करनी है, ताकि जो सिचुएशन है वो डॉक्टर तक पहुँचाए। ऐसे ही है जी। ओह माय गॉड।